नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यूनिट आपकी थर्ड है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यवसायिक विकास, और टॉपिक है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्यों अनुभव हुई, यानी कि एक अध्यापक को शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, यानी कि शिक्षा में सुधार करते हुए एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में सुधार करते हुए छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करे, छात्रों में किस प्रकार के नैतिक गुणों का, सामाजिक गुणों का, चारित्रिक गुणों का, इन गुणों को प्रदान करने के लिए उसे क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। इसके लिए शिक्षा से क्रियात्मक अनुसंधान को जोड़ा गया, यानी शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता को अनुभव किया गया। तो देखिएगा, फर्स्ट है जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की। फर्स्ट है जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए। जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए फर्स्ट है जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए। फर्स्ट पॉइंट है जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए, यानी कि शैक्षिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्रियात्मक अनुसंधान महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा के क्षेत्र में जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्रियात्मक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण साधन है। क्रियात्मक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण साधन इस प्रकार से है क्योंकि ये जनता में नैतिक मूल्यों का, चारित्रिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, आर्थिक मूल्यों का, भावात्मक मूल्यों का, आदि मूल्यों की स्थापना करता है। आदि मूल्यों को छात्रों में एक अध्यापक शिक्षण कार्य के दौरान व्यवहारिक रूप से छात्रों में इन मूल्यों को प्रदान करता है। इसलिए शिक्षा में जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। सेकंड है छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा को निखारने के लिए। छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा को निखारने के लिए, छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा को निखारने के लिए, यानी कि शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा को निखारने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में छात्र बहुमुखी प्रतिभा को निखारे, बहुमुखी प्रतिभा उसकी दिखाई दे, बहुमुखी प्रतिभा के द्वारा वह प्रगति के पथ पर आगे पहुंचे। इसके लिए शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है, यानी कि छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा को निखारने के लिए छात्र अपने शिक्षण कार्य में सुधार करते हुए, एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में सुधार करते हुए छात्रों को एक से शिक्षा प्रदान करे जिससे छात्रों का बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो। छात्र की बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक क्षमता का, तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास हो। इसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है या होती है। थर्ड पॉइंट है रूढ़िवादी पद्धति में सुधार के लिए। रूढ़िवादी पद्धति में सुधार के लिए। रूढ़िवादी पद्धति में सुधार के लिए। थर्ड पॉइंट है रूढ़िवादी पद्धति में सुधार के लिए। रूढ़िवादी पद्धति में सुधार से तात्पर्य यह है कि बहुत से अभिभावक ऐसे होते हैं जो बालिकाओं को बालकों के साथ पढ़ाना नहीं चाहते, या शिक्षा दिलवाना नहीं चाहते, या शिक्षा प्रदान करवाना नहीं चाहते। तो ऐसे में विद्यालय के प्राचार्य तथा रूढ़िवादी जो पद्धति जो चली आ रही है, उस पद्धति को समाप्त करने के लिए, रूढ़िवादी पद्धति में सुधार करने के लिए भी शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है, यानी कि रूढ़िवादी परंपरागत रूप से जो विचारधारा, परंपरागत रूप से बालिकाओं को बालकों के साथ जो पढ़ाने की विचारधारा है, या जो रूढ़ी चली आ रही है, उस पद्धति को समाप्त करके, उस पद्धति में सुधार करके बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। इसमें प्राचार्य के द्वारा, विद्यालय के कार्यकर्ताओं के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ है शिक्षकों में नैतिकता की भावना। शिक्षकों में
नैतिकता की भावना, शिक्षकों में नैतिकता की भावना के लिए, शिक्षकों में नैतिकता की भावना के लिए, शिक्षकों में नैतिकता की भावना उत्पन्न हो, शिक्षकों में नैतिकता की भावना उत्पन्न हो, शिक्षकों में नैतिकता की भावना हो, इसके लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। यानी कि शिक्षकों में नैतिकता की भावना हो, साथ में आत्मविश्वास के स्तर को उन्नति के पथ पर बढ़ाने के लिए, यानी कि शिक्षकों में नैतिकता की भावना का विकास हो, साथ में शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में आत्मविश्वास जागृत करते हुए, आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाते हुए, यानी कि अपने शिक्षण कार्य में सुधार करते हुए, अपने आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाते हुए ही क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। क्रियात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक शिक्षक अपने नैतिकता की भावना को, अपने नैतिकता के नियमों को, अपने नैतिक मूल्यों को निभाते हुए ही, अपने नैतिक मूल्यों का निर्वाह करते हुए ही वो आत्मविश्वास के साथ अपने शिक्षण कार्य को पूरी तरीके से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके लिए अध्यापक अपने नैतिक मूल्यों का विकास करते हुए, साथ में आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास का स्तर उसका बढ़े, एक अध्यापक का, और अध्यापक का आत्मविश्वास का स्तर बढ़े, साथ में उसके आत्मविश्वास में सुधार हो, इसके लिए भी शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। क्रियात्मक अनुसंधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि एक अध्यापक ही अपने व्यवहार में नैतिक मूल्यों को अपनाते हुए ही, आत्मविश्वास जागृत करते हुए वो क्रियात्मक शिक्षण कार्यों को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाता है, और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए ही क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है फिफ्थ है नई परिस्थितियों में समायोजन करने के लिए। नई परिस्थितियों में समायोजन करने के लिए, नई परिस्थितियों में समायोजन करने के लिए, यानी कि नई परिस्थितियों में विद्यार्थियों को समायोजन करने के लिए, यानी कि नई परिस्थितियों में समायोजन करने के लिए तथा समस्याओं के अध्ययन करने के लिए, नई परिस्थितियों में विद्यार्थी समायोजन करे, उसका अध्ययन करने के लिए और उसके लिए समाधान खोजने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो नई कक्षाओं में आते हैं और ऐसे में उनके सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो कक्षा में समायोजन नहीं कर पाते। कक्षा में समायोजन नहीं कर पाने के कारण उन छात्रों का क्रियात्मक रूप से यानी कि उन छात्रों को समायोजन करने के लिए उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये देखा जाता है कि इन छात्रों को समस्या किस प्रकार से आ रही, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों को समस्या कहाँ पर, किस जगह पर और क्यों महसूस हो रही, क्यों छात्रों को समस्या अनुभव हो रही है। इसके लिए नई परिस्थितियों में, यानी कि जो छात्र नई स्थिति में आता है या समस्याओं का सामना करने के लिए, उसको समायोजन करने के लिए नई समस्याओं, नई बाधाओं का, साथ में बाधाओं से सामना करे और सामना करते हुए ही उसको समायोजन करने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि एक अध्यापक के द्वारा जब शिक्षण कार्य करवाया जाता है, तो शिक्षण कार्य के दौरान छात्र को कक्षा कार्य में बहुत सी परिस्थितियों का, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उन समस्याओं का सामना करने के लिए उस कक्षा कार्य में उसको समायोजन करना पड़ता है। उस समायोजन के लिए तथा उसका समाधान खोजने के लिए, यानी कि समस्या का समाधान खोजने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता महसूस होती है, क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सिक्स है विद्यालय तथा समाज के मध्य संबंध सुधारने के लिए। विद्यालय तथा समाज के बीच संबंध सुधारने के लिए, विद्यालय तथा समाज के बीच संबंध सुधारने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। यानी कि
विद्यालय और समाज के बीच दूरी जो है वो समाप्त करने के लिए, विद्यालय और समाज के बीच दूरी समाप्त करने के लिए तथा दोनों के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए, विद्यालय और समाज और विद्यालय दोनों के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि विद्यालय के बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना विद्यालय अधूरा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विद्यालय का होना और समाज का होना, दोनों का होना बहुत जरूरी है और दोनों के आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता होना, घनिष्ठता होने के कारण भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए विद्यालय और समाज के बीच जो दूरी है उस दूरी को खत्म करने के लिए तथा उन दोनों के बीच में संबंध को सुधारने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता महसूस होती है। इस प्रकार से ये क्रियात्मक अनुसंधान के आपके 6 पॉइंट कंप्लीट हुए।